Very good evening to all of you. Trigonometric ratios and identity इस चैप्टर में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए अभी तक। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने लिखी, उनको वेरीफाई किया। सर, वंस अगेन यू एक्सप्लेन फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वेरिफिकेशन। क्या हो गया जसप्रीत, नहीं समझा बेटा आपको ये? जसप्रीत समझा नहीं कि क्लास अटेंड नहीं किया था? ओके। चलिए, तो कल मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था जिसमें अपन ASTC रूल समझ रहे थे और आपने ये समझा था कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। आज अपन उसको सीखेंगे कि कैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है और किसी क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है। लेकिन उसके पहले ये जो एक डाउट है जसप्रीत का, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का वेरिफिकेशन, तो इसको समझ लें। इस तरीके से हमने कल एक्सप्लेन किया था, तो एक बार शॉर्ट में रिवीजन भी हो जाता है, आप लोग समझ लें। जसप्रीत का ये डाउट है, फिर अपन चलेंगे अपनी बात पर। तो देखिए, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमने एक पॉइंट पी लिया था। और ये राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया था, OMP। OMP इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, यदि आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें डिफाइन कर दें, तो साइन थीटा जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल में, साइन थीटा y अपॉन r के बराबर और cos थीटा x अपॉन r के बराबर। इसी राइट एंगल ट्राइंगल में इफ यू कैलकुलेट tan थीटा, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और यदि आप sec थीटा निकालोगे तो cos का रेसिप्रोकल होता है। cot थीटा लिखेंगे तो cot थीटा tan का रेसिप्रोकल है, और cosec थीटा लिखोगे तो cosec थीटा sin का रेसिप्रोकल है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज हैं, ये एटलीस्ट आपको लर्न होने चाहिए। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल की तीन साइड्स की हेल्प से दो दो साइड्स के रेशियो को इस तरीके से साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट डिफाइन किया है। नाउ जो आपके फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, उसमें से पहला आइडेंटिटी अपन यहाँ लिख लेते हैं। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में अवर फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो हाउ वी वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी? ये जो आइडेंटिटी है इसको अपन कैसे वेरीफाई करेंगे, तो समझिएगा। वेरिफिकेशन के लिए आपने क्या करना है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लिखना है। सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब आपको ये एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो आप देख रहे हो साइन का वैल्यू वाई अपॉन आर है और कॉस का वैल्यू एक्स अपॉन आर है। तो अपन क्या करेंगे, ये पूरा जो पाइथागोरस थ्योरम है इसको आर स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे।
So here we divide both sides by r square. दोनों तरफ r square से divide कर दो. So therefore we get, जब आप r square से इसको divide करोगे, जब r square से इसको divide करोगे और जब r square से इसको divide करोगे, x upon r को आप cos थीटा लिख सकते हो, तो ये cos थीटा का स्क्वायर हो गया. y upon r sin थीटा है, तो ये sin स्क्वायर थीटा हो गया, equals to 1. And we get our first trigonometric identity, which is sin square theta plus cos square theta equals to 1. Similarly, we can verify this identity. यहाँ पर अब ये आइडेंटिटी tan और sec के टर्म्स में लिखा है, और आप यहाँ देख रहे हो tan होता है y अपॉन x और sec होता है r अपॉन x. दोनों बारी हमको किससे डिवाइड करना है? x. इसलिए हमने इस पूरी इनइक्वालिटी को, ये आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, ये जो आपका पाइथागोरस थ्योरम था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, इसको अपन कितने से डिवाइड करेंगे? दोनों के अपॉन में x है, इसलिए x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. जब x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा. अब सबका वैल्यू डाल दीजिए, ये तो कट जाता है तो 1 आ गया. y अपॉन x को देखो आप क्या लिख सकते हो? tan थीटा. और r अपॉन x को आप क्या लिख सकते हो? sec थीटा. तो इस तरीके से ये अपना सेकेंड आइडेंटिटी वेरीफाई हो गया. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. तो कुछ नहीं करना है वेरिफिकेशन के लिए. यदि आपको इसको वेरीफाई करना है तो पाइथागोरस थ्योरम ले लीजिए और पाइथागोरस थ्योरम को बोथ साइड r स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए. ये रिजल्ट प्रूफ करना है तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लिया और उसको x स्क्वायर से डिवाइड. और अब यदि थर्ड आपको वेरीफाई करना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो अपन बोथ साइड y स्क्वायर से डिवाइड करते. तो पहला वाला प्रूफ करने का, साइन कॉस को प्रूफ करने के लिए r स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. tan और sec वाली आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. और कॉट और कोसेक वाली आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. तो डायरेक्टली वी गेट अवर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. समझ गया जसप्रीत अभी? Yes, sir. Now take the, Thank you. okay, we're done. Now take the screenshot. Now we move on to our next topic, जो अपन ने डाला था हेडिंग साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. So our next heading is sign of trigonometric ratio. देखिए साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहले आपको कल मैंने डायग्राम में ये क्वाड्रेंट बनाया था. दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट. चारों क्वाड्रेंट हमने मेंशन कर दिए. और उसके बाद आपने ये लिखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव.
थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot आर पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec आर पॉजिटिव। इसको अपन ASTC रूल बोलते हैं। A स्टैंड्स फॉर ऑल, S मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा, T से मतलब tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल फंक्शन cot थीटा, और C से मतलब cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल फंक्शन sec थीटा। और आप इसको रूल को ASTC रूल बोलेंगे। जो कि साइन के बारे में जानकारी देता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होगा। तो जो ओवरऑल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो ये है कि अपने पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन, कॉस, tan थीटा, साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल फंक्शन सेक थीटा और tan का रेसिप्रोकल फंक्शन कॉट। एक मिनट वेट करना है, इंक डाल लो। तो जैसा आपको यहाँ पर बोला है कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो मैं ये सारे आपको लिख के बता देता हूँ। इससे आप बड़े इजीली देख पाओगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। आगे ट्रिग्नोमेट्री में ये बात आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत जरूरी भी है, इसलिए आपको समझना इसको बहुत जरूरी है। तो ध्यान से समझिएगा आप। तो देखिए अपने पास 4 क्वाड्रेंट ही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसा आपको बोला यहाँ पर आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप इनको समझ सकते हो। यहाँ पर अपन ये सीख रहे हैं कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, 2 में नेगेटिव होगा। तो केवल अपन टिक मार्क करेंगे कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो इसको रूल को आपको याद रखना है, ASTC रूल को याद रखने के लिए इन शॉर्ट ऐसा भी सिखाया जाता है, ऐड शुगर टू कॉफी। A फॉर ऐड, S फॉर शुगर, T फॉर टू और देखिए अब ध्यान से समझिएगा। तो इसमें मेनली जो है कि आपने इसमें यदि आप साइन को देखें, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपना साइन, तो किस किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। ए में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, इसलिए अपन क्या करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। अब कैसे पहचानोगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंगल। तो किसी एंगल को यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लिखा है
तो एंगल का वैल्यू यदि 0 से लेके 90 डिग्री तक होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और यदि आप रेडियन में लिखें इसको तो 0 तो 0 ही होता है। यदि कोई एंगल आपको 0 से 90 दिया है तो आप समझ जाइएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब आप उस एंगल पे साइन लगाओ, चाहे कॉस लगाओ, चाहे टेन, कोसेक, सेक, कॉट, कुछ भी लगाओ, जो आउटपुट आएगा, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। अब यदि आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, कैसे पहचानेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में? तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री होता है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री को पाई के टर्म्स में लिखोगे तो 90 डिग्री होता है पाई बाई 2, पाई बाई 2 रेडियन, और 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, पहले सेकंड में लिख लेते हैं अब, चलो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अब आप देख रहे हो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव है, केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव। तो मैं साइन को पॉजिटिव लिख देता हूँ और कोसेक को पॉजिटिव लिख देता हूँ। बाकी सब कैसे होते हैं? नेगेटिव। बाकी सब होते हैं नेगेटिव, नेगेटिव लगा देते हैं, मतलब कॉस कैसा होगा? नेगेटिव। टेन कैसा होगा? नेगेटिव। सेक नेगेटिव और कॉट नेगेटिव। अब यदि आपको एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक। यदि आप इसको रेडियन में लिखोगे तो 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, और 270 होता है 3 पाई बाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कितना होगा? 270 से 360। ये है आपका। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे केवल tan और cot पॉजिटिव है, तो tan के सामने पॉजिटिव साइन डालना है, cot के सामने पॉजिटिव डालना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है और sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो हर जगह पर नेगेटिव डाल दीजिए। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, cosec नेगेटिव होगा, sec नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, tan नेगेटिव होगा, cosec नेगेटिव होगा और cot नेगेटिव। और अब आप देख पा रहे हैं इस टेबल से हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो में नेगेटिव है। ये देखो, साइन फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव है, थर्ड फोर्थ में नेगेटिव। कॉस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव। टेन फर्स्ट थर्ड में पॉजिटिव है, सेकंड फोर्थ में नेगेटिव है, एंड सो ऑन। तो इससे एक बात पे अपन पहुंचे कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, सो अपने पास इतनी इंफॉर्मेशन है। कैसे याद रखेंगे? ऐड शुगर टू कॉफी, ASTC रूल। A फॉर ऑल, S फॉर साइन कोसेक, T फॉर टैन कॉट, C फॉर कॉस सेक। ये बताता है कौन सा पॉजिटिव होगा, और जो पॉजिटिव होगा बाकी बचे हुए चार कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव। यहाँ पर 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर दो पॉजिटिव होते हैं, चार नेगेटिव होते हैं, दो पॉजिटिव होते हैं, चार नेगेटिव होते हैं, दो पॉजिटिव होते हैं, चार नेगेटिव होते हैं। तो ओवरऑल ये आपके सामने आ गया। इतनी बात में आपको यदि नहीं समझा हो तो बताइए, पूछिए। अगले पेज पर मैं आपको इसका कारण बता रहा हूं कि क्यों ऐसा होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब एंगल 0 से 90 लेते हैं तो पॉजिटिव आता है सारे, सेकंड में केवल क्यों साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी क्यों नेगेटिव हो जाते हैं। इसका कारण मैं आपको थर्ड पेज पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस पेज पर आपको कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। टेक दी स्क्रीनशॉट। ले लिया है सर। So now we find the reason why in first quadrant all the trigonometric ratios are positive.
तो इन्हीं साइन का एक्सप्लेनेशन अब मैं आपको दे रहा हूँ। चलते हैं पेज नंबर 3 पर। बहुत सिंपल से एक्सप्लेनेशन है, देखिए समझिएगा क्या। तो ये तो अपने 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं यहाँ पर। एक बात और अपन यहाँ पर, सबसे पहला डायग्राम अपना था, ये अपन ने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। अब आप देख रहे हो कि मैं यदि पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया हूं, तो आप जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी कैसा होगा? पॉजिटिव। और वाई भी कैसा होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, अपन ये साइन यहाँ पर मेंशन कर देते। ये भी तो वही है, क्वाड्रेंट ही तो बने हैं ये। तो you know that in first quadrant x and y both are positive, x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y। x और y क्या है? x और y इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, x नेगेटिव हो जाता है और y पॉजिटिव हो जाता है। थर्ड में x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा। और फोर्थ में x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव। ये कारण से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन ऐसे आते हैं। मैं अब आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट लें यहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लिखा हुआ है मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y भी पॉजिटिव है, और r तो हमेशा पॉजिटिव हो गई, क्योंकि r क्या होता है? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो x, y और r हमने ये ले। अब आपने जो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे थे, क्या लिखा था आपने? साइन थीटा लिखा। साइन थीटा, साइन होता है y अपॉन r। Sin A plus B is equals to sin A cos B अरे नहीं plus नहीं नहीं, क्या बोल रही हो आप अदिति? माइक म्यूट कर लो। हाँ, साइन थीटा कितना होता है? y अपॉन r। और y भी पॉजिटिव, r भी पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कैसा आएगा? पॉजिटिव, इसलिए साइन थीटा पॉजिटिव आता है। अब यदि अपन cos थीटा लेते हैं, तो cos थीटा के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है? x अपॉन r। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आएगा। tan थीटा, tan थीटा y अपॉन x, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल है, दोनों पॉजिटिव हैं। सेक थीटा, सेक थीटा क्या आता है? r अपॉन x, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। लास्ट में कॉट थीटा, कॉट थीटा tan का रेसिप्रोकल है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो अब आप देख रहे हो, इसके कारण फर्स्ट क्वाड्रेंट में
सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे हो गए? पॉजिटिव। देयरफॉर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all trigonometric ratios are positive। इस कारण से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। श्रवण क्या नहीं समझा तुमको? श्रवण क्या नहीं समझा बेटा? अबे पूरा का मतलब क्या होता है? ये कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अच्छा देखो, साइन थीटा का तो फॉर्मूला अपन को पता ही है, अपोजिट अपॉन आर होता है, वाई अपॉन आर होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो वाई कैसा है? पॉजिटिव। आर भी कैसा है? पॉजिटिव। तो जब मैं पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा कि नहीं? समझ रहा है श्रवण? वाई पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव आए। ऐसे ही एक्स भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई और आर सभी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर पॉजिटिव का रेशियो पॉजिटिव से निकाल रहे हैं, और जब किसी पॉजिटिव नंबर को आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा कि नहीं आएगा? समझा श्रवण अभी? ओके चलिए, तो ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ऐसे ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में जरा सोचेंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मैं तीनों लिख रहा हूँ अब आपके सामने, तो आपको और पोजीशन क्लियर हो जाएगी। देखिए जब आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पहले लिख लिया करो। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा है? नेगेटिव। वाई कैसा है? लिख लेते हैं, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, और आर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अब निकालो, इसका वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा। साइन कैसा है? वाई अपॉन आर। वाई कैसा था? पॉजिटिव। आर कैसा था? पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा? अब कॉस थीटा कैलकुलेट करो। कॉस थीटा क्या है? एक्स अपॉन आर। एक्स नेगेटिव है और आर पॉजिटिव है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा है आपका वाई अपॉन एक्स। वाई पॉजिटिव है जबकि एक्स नेगेटिव है, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या बनेगा? नेगेटिव। बाकी तो इसके रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। तो साइन पॉजिटिव तो कोसेक पॉजिटिव। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। कॉस नेगेटिव तो सेक नेगेटिव आएगा। और कॉट। तो इस कारण से आप देख रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बस पॉजिटिव आए? साइन पॉजिटिव आया और कोसेक पॉजिटिव आया। साइन पॉजिटिव है और कोसेक, बाकी सारे कैसे हैं? यहाँ पर नेगेटिव है। इसलिए अपन बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। एस, एस फॉर साइन एंड कोसेक। किसी बच्चे को इन दोनों में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं अभी थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए और लिख रहा हूँ, और रिवाइज भी हो जाएगा आपका। फिर भी आपको नहीं समझता तो पूछ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पेज नंबर 4 पर अपन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए लिख रहे हैं। सर सर क्या बोलते हैं, हमें इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है? क्वाड्रेंट पर डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट तो आपको पता चल ही जाएगा। यस सर, लेकिन आपने भी x ग्रेटर देन 0 ऐसा लिखा है, उसमें कैसे पता चलेगा? उसी में तो ये अपन को थीटा दिया जाएगा,
जैसे मैं पूछूं कि भाई साइन 135 कितना होगा बताओ, तो पहले आप सोचो कि भाई 135 किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो 135 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 135 जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड। आप सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो अपन बोल देंगे अपना आंसर पॉजिटिव आएगा। अभी समझा? यस। हाँ, तो आपको एक्स वाई नहीं दिए जाते, आपको एंगल दिया जाएगा। एंगल का साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट निकालना है। ये तो मैं आपको वेरीफाई करके बता रहा हूँ कि एक बच्चे का सवाल था कि सर ऐसा क्यों होता है। आप ये बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन को क्यों पॉजिटिव ले लिया, ये सारी क्यों पॉजिटिव ले लिए, सेकंड में केवल साइन कोसेक क्यों लिया। तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि जब आप सेकंड क्वाड्रेंट का जानते हो तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाती है, वाई की डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, -2, 3 को प्लॉट करोगे तो -2, 3 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स नेगेटिव है और वाई कैसा है, पॉजिटिव, है ना। तो इसलिए समझा बेटा? यस सर। चलिए, तो पेज नंबर 4 पर अपन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए और एक बार लिख रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है और आर पॉजिटिव होता है। ये है थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब इसका वैल्यू कैसा होगा भाई, वाई कैसा है, आप तो केवल साइन पर देखा करो, नेगेटिव। तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि साइन थीटा वाई अपॉन आर होता है। वाई नेगेटिव है और आर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव अपॉन नेगेटिव कैसा होगा, प्लस पॉजिटिव। कोसेक का रेसिप्रोकल है इसलिए नेगेटिव है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, tan कॉट का रेसिप्रोकल है, इसलिए इन थर्ड क्वाड्रेंट आप देख पा रहे हो पॉजिटिव कौन कौन सा आया, केवल tan और cot, tan थीटा cot थीटा आर पॉजिटिव। अब अपन बात करेंगे फोर्थ और लास्ट क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है और आर पॉजिटिव। तो अपन जब साइन निकालेंगे वाई अपॉन आर, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, कैसा बनेगा, नेगेटिव। कॉस थीटा, कॉस थीटा है एक्स अपॉन आर, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। टेन थीटा, टेन थीटा है वाई अपॉन एक्स, मतलब नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो नेगेटिव आएगा। कोसेक इसका रेसिप्रोकल है तो नेगेटिव आएगा, सेक इसका रेसिप्रोकल है तो पॉजिटिव आएगा, कॉट इसका रेसिप्रोकल है तो नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो केवल कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, बाकी सारे जो हैं वो नेगेटिव हो जाए। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों अपन ऐसा लेते हैं कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपन ने ले लिया, दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, दो में नेगेटिव। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और किसी बच्चे को अभी भी डाउट है तो पूछ लें। भाई मेन आपको यही रखना है याद, ASTC रूल, A फॉर ऑल, S फॉर साइन कोसेक, T फॉर टेन कॉट, C फॉर कॉस सेक। ये बताते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो ले लीजिए अब इसका स्क्रीनशॉट। कोई मन में आपके सवाल अभी भी आ रहा हो तो पूछिए आप मेरे। हाँ, आर हमेशा पॉजिटिव रहेगा बेटा तन में, क्योंकि आर होता है √x² और प्लस y², और आप जानते हो किसी भी नंबर का रूट कभी भी नेगेटिव नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए आर हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे।
तो यहाँ अपन ने सीखा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और आप बड़े अच्छे से अब सीख गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन। बहुत बहुत काम आएगा आपको, इसको अच्छे से कर लेना आप, है ना। चलिए अब आप इससे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, फिर अपन चलेंगे आप। क्वेश्चन ये है, करिए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर। मैंने आंसर किए हैं, देखो मैं पढ़ देता हूँ। दिव्यानी वरुणकर, बेटा आप चेक करो अपना आंसर। कोमोलिका, दोनों चेक करो बेटा। तन्मय चेक करो बेटा। यश चेक करो बेटा। तन्मय चौहान चेक करो बेटा। दिव्यानी चेक करो। प्रिया शिवपेट बेटा करेक्ट है। करण भगत चेक करो बेटा। श्रुति जोजा फर्स्ट करेक्ट है। श्रेया गुहाने फर्स्ट करेक्ट है। सुजल फर्स्ट करेक्ट है। अथर्वा पांडे फर्स्ट करेक्ट है। क्रिश फर्स्ट करेक्ट है। दिव्यानी फर्स्ट करेक्ट है। भावेश पाटिल फर्स्ट करेक्ट है। अब काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया सही से। वंशिका चेक करिए बेटा, रॉन्ग है। हर्षिका फर्स्ट करेक्ट है। दिव्यानी वरुण का सेकंड करेक्ट है।
सेम सेक फर्स्ट करेक्ट है बेटा, दूसरा रॉन्ग है। अदिति वासनिक फर्स्ट चेक करो बेटा, श्रेया सेकंड करेक्ट है, अथर्वा सेकंड चेक करिए, रॉन्ग हो गया अथर्व पांडे। तन्मय फर्स्ट करेक्ट है, ग्लोरी फर्स्ट करेक्ट है, श्रेयस फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, जसप्रीत फर्स्ट करेक्ट है। पलक पलक सिन्मोरे फर्स्ट करेक्ट। यस शायरी चेक करो बेटा, रॉन्ग हो गया। करण भगत करेक्ट है फर्स्ट, क्षितिज ओझा सेकंड करेक्ट है, अदिति वासनिक फर्स्ट करेक्ट है बेटा। ओके, सो स्टॉप आंसरिंग। हियर आई डिस्कस बोथ दी सॉल्यूशंस। दानिश चेक करो बेटा, रॉन्ग हो गया। किशोर नहीं, गलत जवाब बेटा। अथर्वा पांडे सेकंड करेक्ट है, वेरी गुड। श्रेयस कोहाने फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है, वेरी गुड। हर्षिका सेकंड करेक्ट है, वेरी गुड। ओके, सो स्टॉप आंसरिंग और देखिए अब सॉल्यूशन। सिंपल सा था। आप देख पा रहे हो कि हमको साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 दिया है और साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 है। तो सबसे पहला काम आप जो करा करो, कोसेक को 1/sin लिख दिया, फिर साइन से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 साइन को यहाँ ट्रांसफर कर दो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। और ये कंप्लीट स्क्वायर है साइन थीटा -1 का, मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आती है 1। और यदि साइन थीटा 1 है तो कोसेक थीटा उसका रेसिप्रोकल होगा, वो भी 1 हो जाएगा। नहीं भावेश, रॉन्ग है ये। तो साइन थीटा 1 आ गया, दिस इंप्लाइज कोसेक थीटा इज आल्सो 1। अब आप जानते हो 1 पे कुछ भी पावर लगाते रहो 1 होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये भी 1 है, ये भी 1 है। 1 + 1 कितना आएगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर 2 आएगा। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 2। यदि मैं आपको यहाँ पर साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस कोसेक पावर 6 थीटा पूछता तो 2 आता। यदि यहाँ पर मैं आपको साइन पावर tan थीटा कोसेक पावर tan थीटा पूछता तो 2 आता। यदि मैं यहाँ पर आपसे साइन पावर n थीटा कोसेक पावर n थीटा पूछता तो भी 2 आता। हर कंडीशन में ये 2 2 और 2 ही आता है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 1 बनता है, कोसेक थीटा भी। तो कभी भी ऐसा दिया हो आपको, इसका मतलब ही है कि साइन थीटा भी 1 होगा और कोसेक थीटा भी 1 होगा। अब आप इस पे कितना ही पावर लगाते रहो, हमेशा आंसर 2 आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों भी क्वेश्चन का आंसर 2 था। अब आप इसमें कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी
कोई आपको डाउट जा रहा है समझने में तो पूछ सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था आपसे, इस तरीके से अप्रोच करेंगे। इसमें आपने एक बात सीखी कि भाई कोसेक कभी भी आए तो अपन उसको साइन में सर कर सर लेंगे। 2 साइन कहाँ पे गया? ये फॉर्मूला है बेटा, इसका ब्रैकेट ओपन करोगे a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर लिखा है ना यहाँ पर। हाँ। चलिए सर चलिए, तो आई होप आप। सर हेलो हाँ बोलो बेटा आदित्य। सर, इसको हम आइडेंटिटी लगा के सॉल्व नहीं कर सकते क्या? कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे बेटा? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली। ए स्क्वायर प्लस, लेकिन स्क्वायर अपन को दिया ही नहीं था बेटा। नहीं सर, क्वेश्चन में अगर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो। लेकिन यहाँ तो कर लोगे, 4 में क्या करोगे, 6 में क्या करोगे, 10 में क्या करोगे, इनके लिए तो आइडेंटिटी है ही नहीं, और है तो बहुत लेंदी है, बहुत बड़ी बड़ी आइडेंटिटी है, तो इसलिए अपन ऐसे करना उसको। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हो जाएगा बाई आइडेंटिटी, बट सेकंड और थर्ड का क्या करोगे आप? ठीक है बेटा, सर सेकंड को साइन स्क्वायर द होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना? सेकंड में सर जो है साइन टू द पावर 4, उसको सर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना? बोल रहा हूँ सेकंड वाला आ जाता, इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो तो ये 4 हो जाएगा, इधर से 2 ट्रांसफर होगा तो 2 बनाए, 4 माइनस 2 2, तो वो फर्स्ट आंसर इजीली दे देता है। ठीक है, मैं इतना पूरा क्यों सॉल्व किया हूँ, ताकि जब मेरे को 10 पूछे, चाहे मेरे को 100 पूछे, चाहे मेरे को 1000 पूछे, या फिर मेरे को n पावर ही क्यों ना पूछे, सबका आंसर 2 हो जाएगा। आप जैसे बोल रहे हो वैसे भी सॉल्व हो जाता है, आइडेंटिटी से भी आ जाए। ठीक है बेटा, हाँ सर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कल अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल सीखेंगे। एलाइड एंगल वो एंगल है, जैसे आपको अभी 90 डिग्री तक वैल्यूज लर्न है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कल अपन 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री, 360 डिग्री तक वैल्यूज में आपको निकालना, कैलकुलेट करना कल सिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कल की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल, इस पर अपन कल डिस्कशन करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, तब तक के लिए। कल डाउट क्लास है ना? हाँ डाउट होंगे तो डाउट पूछ लेना, और नहीं होगा तो फिर अपन क्लास कंटिन्यू करेंगे इसमें। ठीक है, यस। ओके बेटा, तो बाय एवरीवन। हाय सर। थैंक यू सर।